हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम वेजिटेबल, पनीर और चीज़ की पेटीज़ बना रहे हैं। आप भी खाइए, देखिए कितनी सुंदर बनी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। चीज़ और पनीर की हम पेटीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी ली है और आधा कप के साथ ही मैं इसके अंदर 2 चम्मच नॉर्मली जो हमारे घर का आटा होता है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसके अंदर आधा चम्मच ही दही का डालूंगी। दही भी जो हमारे घर की नॉर्मल होती है वही दही हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब मैं इसके अंदर स्वाद के अनुसार जितना हमारा आटा है उस हिसाब से हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं और इसी के साथ में इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अब हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। ये इस तरह से हमारा डो बन जाएगा। अभी डो जो है थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा और जब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे तो ये एक नॉर्मली डो बन जाएगा, क्योंकि सूजी जो है वो हमारी अच्छे से फूल जाएगी। ये हमारा डो इस तरह से बन रहा है। अब हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अभी हम इसकी स्टफिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पनीर जो है वो क्रश करके डाल दिया है और इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और एक मैं इसके अंदर बड़ा सा प्याज डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्याज अगर कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। और थोड़े से मैं इसके अंदर कॉर्न डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं इस तरह से मेरे पास लाल और पीली और हरी तीनों ही शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी है, मैं वो भी डाल रही हूँ। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ भी हम डालेंगे। मैंने चीज़ मोज़रेला ली है, आप चाहें तो नॉर्मली चीज़ भी ले सकते हैं, पर इसके अंदर अगर हम मोज़रेला डालेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसके अंदर अब हम हरा धनिया भी इस तरह से डाल रहे हैं। आप चाहें तो और भी अगर आपके पास सब्जियां हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये स्टफिंग थोड़ी बच जाती है तो आप इसका चिल्ला या पराठा भी बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसके अंदर नमक भी आप स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, पर हम नमक संभाल के डालें क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ मोज़रेला डाली है। चीज़ के अंदर भी थोड़ा नमक है और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ीरा भी डाल रहे हैं। और इसके साथ में इस तरह से 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अगर ऑरिगेनो भी नहीं है तो आप इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं और ये ऑप्शनल ही है। और इसी के साथ अब मैं, आप चाहें तो लाल मिर्च डालें, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स डालें, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आपके बच्चे खा रहे हैं तो आप थोड़ी सी कम डालिए, अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिए, ठीक है। अभी सारे ही मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, रंग बिरंगा लग रहा है और बच्चे तो पक्का ही पक्का ऐसे खाना पसंद करेंगे। ये हमारा मसाला, और हमने ये ध्यान रखना है कि जो हम सब्जियां धो रहे होते हैं उनके अंदर पानी नहीं हो। जो हम चीज़ सारी धो के डालते हैं, पानी होगा तो ये मसाला भी जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। आप देख रहे हैं मेरी सब्जियों ने कहीं से भी पानी नहीं छोड़ा है। इस तरह से हम मिला लेते हैं इसको। अब इस आटे को ढके हुए भी हमें 15 मिनट हो गए हैं। हम एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं आटा हमारा प्रॉपर बन गया है। हम इस तरह से हाथ में थोड़ा सा तेल ले रहे हैं और इसको हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। इस आटे को बहुत अच्छे से ये हमारा डो जो है वो
बन गया है। और आप देख रहे हैं हम इसकी लोई भी बनाना चाह रहे हैं तो ये भी बनती जा रही है। अब हम इसकी एक लोई उठाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इस तरह से थोड़ा सा आटा छिड़क देते हैं और ये जो हमारी लोई है इसको भी हम, अगर आपको लगे कि आपकी लोई थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो आप चाहें तो इसमें आटा थोड़ा और भी मिला सकते हैं, पर मेरी जो ये लोई है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इस तरह से हम इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर से आटा भी डाल सकते हैं। अब हम इसकी जो किनारे हैं इन किनारों को हम हटा लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम इसको एक चौकोर सा शेप देंगे, इस तरह से। और इसी के साथ साथ में मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी मैं थैंक यू बहुत बहुत कहना चाहूँगी। और अब आप देख रहे हैं मैं इनको बराबर 2 हिस्सों में काट लेती हूँ। और अभी हम यहाँ पर इस तरह से हमारी जो स्टफिंग है उसको रखेंगे एक तरफ, और ये जो हिस्सा है इसको हम इस तरह से ले जाते हुए इसको इस तरह से हम पैक कर लेते हैं। ये देखिए, और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे। और ये जो हमारे कोने हैं ये वाले, इनको हम इस तरह से फोक से दबाते हुए इस तरह से कर लेंगे। आप देख रहे हैं, मैं आपको एक बार उठा करके दिखाती हूँ। अब आप देखिए ये हमारा किस तरह से अच्छी सी बहुत अच्छी पेटीज बनी है। बस यही कहीं से फटनी नहीं चाहिए, अगर फटेगी तो इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट होके बाहर निकल जाएगी। अब हम सारे ही इस तरह से पेटीज हमारी बना लेते हैं। अभी ये हमारी सारी ही पेटीज बन के तैयार हो गई हैं और अब हम अपना पैन गरम करने के लिए रख रहे हैं और फिर हम इसे इनके तेल के अंदर हम इन्हें फ्राई करेंगे। अभी हमारा तेल गरम हो गया है। हम हमारी ये पेटीज जो है इस तरह से गरम तेल के अंदर डाल देते हैं। अभी हमारी गैस की फ्लेम जो है वो फुल है, यानी कि हाई है। इस तरह से हम डाल लेते हैं और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। तो हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो कि मुझे तो आता है, मैंने तो बहुत बार बनाया है। अब हम गैस की फ्लेम जो है वो थोड़ी सी कम कर लेते हैं, नहीं तो ये बाहर से तो जल्दी सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जैसे एक बार गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम सामने वाले पेड़ पे चढ़ो। अब शिष्य जो है वो आराम से चढ़ गया। अब गुरु ने उसे कहा कि नीचे उतरो। तो जब वो नीचे उतर रहा था, बिल्कुल नीचे आ चुका था, उस समय गुरु ने कहा संभल के संभल के। तब शिष्य ने कहा कि जब मैं ऊपर चढ़ गया गुरुजी तब तो आपने मुझे नहीं कहा संभल के, अब जब मैं बिल्कुल नीचे आ गया हूँ तब आप मुझे संभलने के लिए कह रहे हैं। अभी वो ये कह ही रहा था कि उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया और उसके पैर की हड्डी टूट गई। तो गुरु ने कहा मैं यही कहना चाह रहा था कि जब ऊपर चढ़ रहे थे तो तुम बिल्कुल आराम से चल रहे थे, तुम्हें था कि मुझे चढ़ना है, लेकिन जब हम उतरने को थे तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, थोड़े से लापरवाह हो गए, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ा सा संभल के। तो कहने का मतलब यही कि हम जब कुछ भी बनाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत अच्छे से बनाएं कि जहाँ गैस की फ्लेम कम करनी है वहाँ हम कम करें, जहाँ तेज़ करनी है वहाँ हम तेज़ करें। देखिए स्टोरी के साथ साथ
हमारी ये पेटीज जो है वो भी बन के तैयार हो गई है और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अभी हमारी पेटीज बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये चीज़ पनीर वेजिटेबल की पेटीज पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू।